हेलो दोस्तों। मानव प्रजनन तंत्र में अब तक आप लोगों ने नर जननांग, मादा जननांग, जायगोट का निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं आपने पढ़ ली। लेकिन आज के युग में कभी कभी ऐसा होता है कि दंपतियों में किसी एक में कोई प्रॉब्लम होने के बाद में, अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मादा में डिंब का न बनना, या डिंब बनने के बाद में वो अवरोध होने के कारण, किसमें, अंडवाहक नलिका में अवरोध हो जाने के कारण वो निषेचन नहीं हो पाता उसका, इसलिए उसका भ्रूण या जायगोट नहीं बन पाता। या फिर पुरुषों में भी ऐसी कमियां होती हैं, उनके सीमन में स्पर्म्स की संख्या काउंट कम होती है या न के बराबर होती है, या फिर होती है तो मंद गति से चलते हैं। इन सारी प्रॉब्लम के चलते में दंपत्ति संतानोत्पत्ति क्षमता उनके अंदर नहीं रह जाती है। तो आधुनिक विज्ञान की दुनिया ने इस समस्या का निराकरण करने का भी उपाय खोज लिया है। अब उन उपायों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आईवीएफ। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, माने क्या बोलते हैं, परख नली में शिशु का प्रजनन। अब परख नली में शिशु का प्रजनन होने का कारण क्या होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ फिगर के माध्यम से। आप देखिए, ये आपके सामने एक मादा जननांग है, देख रहे हैं इसमें, और इसमें ये जो भाग है, ये इसको क्या कहते हैं, अंडाशय, ओवरी। इसी में से अंड का निर्माण होता है। ओम्स मीन्स डिंब का निर्माण होता है। अब ये डिंब का निर्माण होने के पश्चात में यह वायु प्रकोष्ठिका द्वारा ये अंडवाहक नलिका में प्रवेश करता है। दिख रहे, अंडवाहक नलिका में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के पश्चात ही इसका निषेचन संभव हो पाता है। लेकिन कभी कभी इसमें ये मान लो अवरुद्ध, क्या है, अवरुद्ध हो गया है, इसमें से अंडवाहक नलिका में से अंड का प्रवाह आगे नहीं हो पाता है। आगे न होने से इन अंडों का स्पर्म से संयुग्मन न होने पाने के कारण इनसे जायगोट का निर्माण नहीं होता। जब जायगोट का निर्माण नहीं होता, फलन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो बच्चे बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि अपनाई। अब विधि जरा देखिए आप यहाँ पर। सबसे पहले इसकी अंडाशय में से, ओवरी में से कुछ अंडे, मतलब 5 से 10 15 इतने निकाल लिए जाते हैं। किसके, वैक्यूम पंप। ये एक वैक्यूम पंप, ये देखिए, ये ना, ये वैक्यूम पंप है, इसके द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। बाहर निकालने के पश्चात में परख नली में, माने कांच नलिका में, इसके साथ में स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म माने शुक्राणुओं का संयुग्मन कराया जाएगा। संयुग्मन जब होगा इन दोनों का, तो क्या होगा, बनेगा जायगोट। ये देखिए, जायगोट बनने की विधि है। अब ये अंड है, डिंब है, बड़ा वाला जो दिख रहे हैं, और छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये शुक्राणु हैं। तो एक बार में कम से कम 10-15 डिंब भी बन जाते हैं। अब ये डिंब का विकास होता है, ये डिंब के विकास की यात्रा है। जब डिंब का विकास भ्रूणावस्था में ये आ जाते हैं, तो उचित समय पर, पर्याप्त समय पर इन भ्रूणों को, इन्हीं जायगोट को प्रवेश करा, माने स्थानांतरित कर दिया जाता, किसमें, मादा जननांग के गर्भाशय में। मादा जननांग के गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा यहाँ पर। और ध्यान ये रखिए कि ये स्थानांतरित करने की जो संख्या होती है भ्रूणों की, वो भी कम से कम 5 से 10 के बीच होनी चाहिए। क्योंकि भ्रूणों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, उतने ही ज़्यादा इसके भ्रूण माने विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। एक डालने पर कभी कभार ये फलन, माने इसका विकास होता है, कभी कभी नहीं होता, नष्ट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा डालते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है। इसमें से एक भ्रूण का विकास होता है। ये भ्रूण 9 महीने के पश्चात स्वस्थ शिशु के रूप में योनि मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से कांच नलिका में क्या, संयुग्मन, जायगोट का निर्माण कराना, या क्या बोलते हैं शॉर्ट में आईवीएफ, ये आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से यह आधुनिक विज्ञान की आधुनिक तकनीक के द्वारा उन दंपतियों के लिए
पेरेंट्स के लिए ये वरदान साबित हुआ है जिनको बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब ये